वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 8 है रहीम के दोहे। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पाठ में दिए गए दोहे की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। ये क्वेश्चन समझना बहुत टफ है। ये कह रहा है कि जो दोहे हैं वो दो तरह के दिए गए हैं, एक तो दिया गया है उदाहरण वाला और एक दिया गया है कथन वाला। अब ये कह रहा है इनको पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले उदाहरण वाला दोहा, ठीक है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। मतलब कि जिस तरह से जो नदी है वो अपना जल नहीं पीती, जो पेड़ है वो अपने फल खुद नहीं खाते, दूसरों के लिए रखते हैं, उसी तरह जो अच्छे लोग होते हैं वो केवल पैसा या धन अपने लिए नहीं कमाते, वो दूसरों के लिए भी कमाते हैं, या हमें ऐसा करना चाहिए। अब है कथन वाले दोहे। जाले पर जाल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहमन मछली नीर को तऊ न छड़त छो। इसमें जो बता रहा है कि जब मछली पकड़ने वाले जाल फेंकते हैं तो जो पानी है वो तो मछली को छोड़ के चला जाता है, लेकिन जो मछली है वो बिना पानी के मतलब मरी जाती है एक तरह से। जाल में छेद होते हैं ना चिल्ड्रन, तो छेद में से पानी तो निकल जाता है। और वो तो इस तरह से उदाहरण वाले दोहे में ये लिखेंगे, कथन वाले दोहे में आप ये लिखेंगे। रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे। चिल्ड्रन आपको ये पता होगा, जो बारिश होती है, जो बारिश का जो पानी होता है उसको बादल लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन क्वार मास में जो बादल आते हैं वो बस गरजते रहते हैं, गड़गड़ करते रहते हैं, उनमें से बिल्कुल भी बारिश पानी नहीं निकलता। ऐसे ही कवि ने क्या कहा है, रहीमदास जी ने कहा है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हो गए हैं जो एक टाइम पे अमीर थे लेकिन अब वो गरीब हो गए हैं किसी वजह से। वो बस पुराने समय को लेके गड़गड़ करते रहते हैं, दूसरों को बताते रहते हैं, लेकिन उनको ये बताने से, कहने से, बड़बड़ाने से उनका धन वापस नहीं आ जाएगा, वो धनी नहीं हो जाएंगे। समझ में आया? जिस तरह से ये जो बादल है कितना भी गरज ले लेकिन इनमें से बारिश नहीं होगी, ऐसे ही चाहे ये कितना भी बड़बड़ा ले, अब इनका जो पैसा है अब वो वापस नहीं आएगा, अब ये गरीब के गरीब ही रहेंगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा का पूरा क्वेश्चन से देखो। रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से इसलिए की है क्योंकि, यहां तक पूरा क्वेश्चन से, जिस प्रकार निर्धन व्यक्ति अपने पुराने समय को बार बार याद करता है। देखो ये निर्धन व्यक्ति है, बार बार पुराने समय को याद कर रहा है, पर उससे उसका धन वापस नहीं आता। अब इसका धन तो वापस आएगा नहीं। उसी प्रकार क्वार के मास में गरजने वाले बादल भी बस गरज कर रह जाते हैं। तो ये वाले जो बादल हैं बस गरज के रह जाते हैं, इनसे कोई भी बारिश या वर्षा नहीं होती। नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो क्या लाभ होंगे। अब ये जो दोहे हैं, ये वाला और ये वाला, क और ख, अगर हम इसको अपने जीवन में उतार लेंगे कि जिस तरह से जो पेड़ है अपने फल खाता नहीं है, जिस तरह से जो नदी है अपना जल पीती नहीं है, उसी प्रकार जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो केवल धन दौलत अपने लिए नहीं जोड़ते, वो संसार की भलाई भी करते हैं। तो अगर हम भी अगर ऐसा हो जाएंगे तो ये समाज कैसा हो जाएगा? बहुत अच्छा हो जाएगा, परोपकारी हो जाएगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? यदि इस दोहे की सीख को हम अपने जीवन में उतार लें तो अवश्य समाज का कल्याणकारी रूप हमारे सामने आएगा। चिल्ड्रन आपने देखा होगा कि लोग जरा जरा सी बात पे एक एक रुपए के लिए लड़ जाते हैं, मार देते हैं, मरने को तैयार होते हैं, झूठ बोलने को तैयार कर होते हैं। लेकिन अगर हम ये चीज समझ जाएंगे और अपने जीवन में उतार लेंगे, जिस तरह से पेड़ अपने फलों को खुद नहीं खाता, जिस तरह से नदी अपने जल को खुद नहीं पीती, अगर हम अपने कमाए हुए पैसों का कुछ दूसरे लोगों को भी देंगे, उनकी भी सेवा करेंगे, तो जरूर हमारा जो समाज है पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और कल्याणकारी रूप हमारे सामने आएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा बताने से पहले चिल्ड्रन मैं आपको बता दूं, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,48,000 सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए हैं।
ठीक है, MCQ चैनल, और इसके साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो englishbaba.eb। MCQ चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा था धरती की सी। अब ये जो धरती माँ है ये सर्दी भी सहती हैं, गर्मी भी सहती हैं, बारिश भी सहती हैं, सूखा भी सहती हैं। तो उसी तरह से अगर हम भी सत्य के मार्ग को अपना लें, सच के मार्ग को, तो हमारे अंदर भी सहन शक्ति आ जाएगी और हम कभी डरेंगे नहीं। इस दोहे के माध्यम से रहीम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य को धरती की भांति सहनशील होना चाहिए। जिस तरह हमारी धरती माँ सहनशील होती है, यदि हम सत्य को अपनाएं तो अपने मार्ग से हम कभी भी विचलित नहीं होंगे और हर स्थिति में हम संतुष्ट रहेंगे। गांधी जी ने भी ये वाली बात कही थी चिल्ड्रन, ठीक है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर दें। कौन अपना जल खुद नहीं पीती, रिवर, ट्रीज या ह्यूमन? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ABSC लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।